हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 32 और इस चैप्टर का टॉपिक है स्टेट या कंडीशन और हिंदी में कहें तो अवस्था। और ये हमारा चल रहा है स्ट्रक्चर नंबर 2, जिसका टॉपिक है दोस्तों स्टेट या कंडीशन ऑफ एन एक्शन। ठीक है, कहने का मतलब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कोई एक्शन की क्या अवस्था है, वो पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है या अभी अधूरा है, इनकम्प्लीट है, वो देखेंगे दोस्तों। तो ये स्ट्रक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है और अपनी भाषा में आप यूज़ करते हैं। तो अगर हिंदी में करते हैं तो आप आज से इंग्लिश में भी कोशिश करें। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि इसका पैटर्न है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद उस पर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट को जो हिंदी में है उसे दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मीनिंग में दोनों में फर्क पड़ जाता है, वो भी देखेंगे दोस्तों। जहां पर V4 यूज करेंगे उसका मतलब क्या होगा, जहां पर V1 यूज करेंगे उसका मतलब क्या होगा। तो सबसे पहले हिंदी में क्या, मैंने चोर को भागते हुए देखा। एक आप कर रहे हैं देखने का काम, और दूसरा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा काम करते हुए। ठीक है, ये दो एक्शंस एक साइमल्टेनियसली होता है, जो एक आप करता है एक सब्जेक्ट, फिर जो दूसरा एक सब्जेक्ट कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए वो दूसरा एक्शन को करता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस ये है कि ये कुछ स्पेशल वर्ड्स के ही साथ या वर्ब के ही साथ आ सकता है, जैसे सीक है, जैसे फाइंड है, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि अगर हिंदी में रहे मैंने चोर को भागते हुए देखा, मैंने उसे नाचते हुए देखा, और इस बुक में देखा ही लिया गया है दोस्तों, या पाया, फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज किया है, वही आप करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर इस तरह का कुछ रहे तो सब्जेक्ट ये बदल सकता है, मैंने, उसने, आपने, उन लोगों ने, जो भी हो वो चलेगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जानते हैं सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट ये एक्शन को परफॉर्म करेगा, यानी कि देखने का काम करेगा, और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट इस एक्शन को परफॉर्म करेगा। क्लियर, इसी तरह से सेम। और यहाँ पर एक बार हम लोग V1 प्लस ing लेंगे, जिसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है, टेंस में बहुत यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और दूसरा दोस्तों V1 को बोला जाता है या तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म या V1, और इसको इन्फिनेटिव भी बोला जाता है। लेकिन इन्फिनेटिव में क्या होता है 2 प्लस V1, लेकिन यहाँ पे इसको बोला जाएगा बेयर इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट 2। ठीक है, इतना इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका काम नाउन के तरह भी होता है, वर्ब का पर्पस भी दिखाने के लिए होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्शन ही दिखाया जाएगा दोनों से, बस दोनों में फर्क है, यहाँ पे समझ लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहला क्या है, मैंने चोर को भागते हुए देखा, तो आई, मैंने, उसने, जो भी रहेगा ये चेंज हो जाएगा। सौ क्या है, अब जानते हैं सी मीन्स देखना, ये V1 है, और इसी का V2 है। ठीक है, तो इसी को यूज किया गया है, क्योंकि ये देखने का काम खत्म हो गया या पास्ट में देखने का काम किया। ठीक, ये कंसेप्ट क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे आई सॉ द थीफ, किसको देखा, आई सॉ द थीफ। एक और है SHO, शो, शो मीन्स दिखाना होता है, कोई चीज प्रदर्शित करना,
दिखाना होता है, ठीक है। तो ये शो होता है, ये सो मीन्स सेकंड फॉर्म, देखा का सी का सेकंड फॉर्म। तो ये कंफ्यूज ना करें, किसको देखा, ये तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है कि इसको किया, लेकिन ये एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा था उस इंस्टेंट पे। आई सॉ द थीफ रनिंग अवे, ये क्या हुआ, चाहे इसको बोले V1 प्लस ING या इसको बोले V4, और यहां पर अगर एक्शन दिखा रहा हो तो वहां पर इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, अदरवाइज इसको जेरंड भी बोला जाता है, आप जानते होंगे, ठीक है। रनिंग रन से बना है, रन अवे मीन्स भागना, रन मीन्स दौड़ना, अवे लगा दिए तो भागना, और उसका V1 प्लस ING है। लेकिन यहां पे अगर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है तो आपको उसको डबल करके ING लगाना पड़ेगा V4 बनाने के लिए, ठीक है। तो ये रनिंग डबल N हो जाएगा, RUNNING, रनिंग अवे। तो पहला क्या हुआ, आई सॉ द थीफ रनिंग अवे, मैंने चोर को भागते हुए देखा। क्लियर एकदम। अब दूसरा, इसी को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आई सॉ द थीफ, फर्स्ट पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रन अवे, अवे तो एक्स्ट्रा बात है, ठीक है। ये तो आप V4 से भी बना सकते हैं, V1 से भी बना सकते हैं। इसका भी मतलब यही हुआ कि मैंने चोर को भागते हुए देखा। क्लियर। अब आइए कि पहले इसको देख ही लेते हैं। मैंने उसे नाचते हुए देखा, आई सॉ हर, ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्टिव केस रहेगा अगर प्रोनाउन आता है तो, ये प्रोनाउन की बात है, ठीक है। आई सॉ हर, आई सॉ हर, मैंने उसे डांसिंग, नाचते हुए देखा, या हर डांस, नाचते हुए देखा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, चाहे आप 10 एग्जाम्पल्स ले, 20 एग्जाम्पल्स ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं और उसके बाद अपने से प्रैक्टिस करते हैं तभी आपका इंप्रूव कर सकता है। और इसमें एक्सरसाइज दिया, एग्जाम्पल्स दिया हुआ, या हम बार बार बोलते हैं कि अपने से सिचुएशन, कंडीशन क्रिएट करके अगर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं या इस सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश में लिखते या बोलते या प्रैक्टिस करते हैं मेंटली ही, मन में ही, जिसे मेंटल प्रैक्टिस बोलते हैं, तो वो आपको बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है। ये इतना सा कहना था मेरा। अब आइए कि दोनों में क्या फर्क है, कि अगर ऑब्जेक्ट के बाद हम V1 प्लस ING, जिसे V4 भी बोलते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे तो क्या मीनिंग होगा, और V1 यूज करेंगे, जो भी बोलते हो उसको सब बता दिए दोस्तों, तो वहां पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसी बुक में बताया गया है दोस्तों कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट के बाद V4 यूज करते हैं, इसका जानते हैं V4, V1, VS मतलब वर्सेस, ये भी वर्ब का कोई फॉर्म नहीं है। वर्सेस मतलब दोनों में जो कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है वो है, ठीक है। तो अगर V4 यूज करते हैं तो आपको इन कंप्लीट एक्शन का सेंस देता है, मतलब कि ये एक्शन पूरा नहीं हुआ, बस उसने उस एक्शन को करते हुए देखा, बस उस इंस्टेंट पे। इससे ये क्लियर नहीं होता कि वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस एक्शन में आप V1 प्लस ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल या V4 का है उसका यूज करते हैं। तो इसमें याद रखें कि वहां पर वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, वो एक्शन अधूरा है, ठीक है, अधूरा था उस टाइम में। दूसरा, अगर आप V1 यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि एक्शन कि आप उस टाइम कंप्लीट हो गया था। क्लियर, कि उस टाइम में हो गया था,
मतलब जस्ट उसके बाद वो आप उसके बारे में भी जानकारी है कि वो एक्शन करते हुए देखे लेकिन वो कंप्लीट हो गया। ये सेंस अगर आप सामने वाले को दिखाना चाहते हैं तो आपको इस ऑब्जेक्ट के बाद V1 यूज करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं जानते कि वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, बस वो एक्शन हो रहा था, तो आपको V1+ING का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिलेटिव्स के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।